Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Mohammad Uwais Karni, IBA, JEST, HM, and USE teacher alumni. So today we are going to learn the most important preposition. We have started a lecture series for the vocabulary for all exams. तो प्रेपोजिशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हर टेस्ट के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, चाहे आप एसपीएससी में जाएं, एफपीएससी में जाएं या कोई एसटीएस में जाएं या कोई भी एग्ज़ाम के अंदर जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो कौन सा है और कौन सा वर्ड हमने चूज़ किया है जिसके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं। लास्ट के अंदर जी आपके लिए एक्सरसाइजेज भी हैं, काइंडली उसको भी सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी आज का जो हमारे पास वर्ड है वो है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ग्रामर के अंदर है नाउन। कैपेसिटी क्या है? ग्रामर के अंदर है नाउन। तो जी नाउन के बाद दो कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ हो सकते हैं? एक है ऑफ, दूसरा है फॉर। बट देर आर डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज़ different prepositions, either we are using of or for. So of कब यूज़ होता है? ability to contain, किसी चीज़ को contain करने की जब आप बता रहे हो ना कि आपके अंदर ability है, सलाहियत है, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं capacity of। मिसाल के तौर पे जी एग्जाम्पल देखिए, this room has a capacity of 50 seats। दिस रूम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 50 सीट्स। तो इस रूम के अंदर जो सलाहियत है वो कितनी सीट्स की है? 50 सीटों की। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस चीज़ को मतलब 50 सीटें रखने की सलाहियत है, ठीक है। उसमें किसी चीज़ का आप स्पेस समझ लें कि इतना स्पेस है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रूम जो है किसी कोई काम करने के काबिल है, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़, किसी चीज़ का मतलब स्पेस कितना है और उस स्पेस के अंदर वो कितनी चीज़ आ सकती है, मतलब रूम के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितने लोग आ जाएं। तो इस रूम में कितने बंदे बैठने की सलाहियत है, मतलब कितना स्पेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूम कौन सा काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, द थिएटर हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 2000। तो अब एक थिएटर है, थिएटर के अंदर कैपेसिटी, सलाहियत कितनी है, स्पेस कितना है? कितना है जी? 2000 बंदों का है कि 2000 बंदे एट द सेम टाइम उस थिएटर के अंदर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कतन इस चीज़ की बात नहीं हो रही कि कैपेसिटी रूम की कोई काम करने के हवाले से नहीं, बल्कि सिंपल सा स्पेस बताया जा रहा है। तो वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ आफ्टर द वर्ड कैपेसिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी टू कंटेन, कोई चीज़ अपने अंदर रखने की सलाहियत। अच्छा, कैपेसिटी फॉर, व्हेन वी कैन यूज़ द कैपेसिटी फॉर। तो कैपेसिटी फॉर हम तब यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव अ एबिलिटी टू डू थिंग्स, ठीक है, जब आपके पास कोई काम करने की सलाहियत हो। एग्जाम्पल देखिए जी, वी आर ऑल प्रेज फॉर हिज कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। तो हिज कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क मतलब अब इसके अंदर सलाहियत है, कोई चीज़ रखने की नहीं, कुछ करने की सलाहियत। तो फॉर आप यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव अ एबिलिटी टू डू समथिंग, और कैपेसिटी तब करते हैं जब आपके अंदर कोई चीज़ रखने की सलाहियत हो, ठीक है जी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लीजिए, शी हैज़ एन एनॉर्मियस कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। तो यहाँ पे उसके पास एक ज़बरदस्त किस्म की क्या है? एबिलिटी है कि वो हार्ड वर्क कर सके। आपको किस तरह पता चलेगा कि जी कि कैपेसिटी के साथ फॉर यूज़ होगा या ऑफ यूज़ होगा? तो जी ऑफ तब यूज़ होगा जब कोई भी चीज़ रखने की सलाहियत हो, और फॉर तब यूज़ होगा जब भी कोई काम करने की सलाहियत हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, इसके अंदर 4 मैंने सेंटेंस रखे हैं कि आप देखिए कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद एक दफ़ा इसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके आप चेक कीजिए कि हाउ मैनी क्वेश्चंस और हाउ मैनी सेंटेंसेज यू हैव करेक्टेड। तो नंबर 1 क्या है? अ हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी, अ हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी डैश 500 गीगाबाइट्स। तो यहाँ पे सलाहियत बता रहा है, कोई करने की नहीं, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की कितनी सलाहियत है। तो यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ। नंबर 1 में क्या आएगा जी? ऑफ आएगा। सही है जी। उसके बाद नंबर 2, लिमिटिंग रिसोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर कैपेसिटी
डैश डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, दोबारा देखिए, लिमिटिंग रिसोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टिंग, जो बहुत कम लिमिट्स हैं किसकी, ज़खायर की, रिसोर्सेज की, हमें रोक रही हैं आवर कैपेसिटी कि हम करें क्या, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कि हम कोई नई प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये क्या स्पेस की बात हो रही है या कुछ करने की सलाहियत की बात हो रही है, तो ये जी कुछ करने की सलाहियत की बात हो रही है कि लिमिटिंग रिसोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर कैपेसिटी फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा एबिलिटी टू डू समथिंग, सो वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन फॉर। अच्छा जी, नंबर 3 देखें, द थिएटर वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, द थिएटर वाज फिल्ड टू कैपेसिटी डैश एवरी परफॉर्मेंस, ठीक है, द थिएटर वाज फिल्ड टू कैपेसिटी डैश फॉर सॉरी जी डैश एवरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखें जी क्या आएगा, यहाँ पे अब जो हमारी बात हो रही है, द थिएटर वाज फिल्ड, हमारा थिएटर जो है फिल्ड हुआ है टू कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों के लिए। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि हम ये बता रहे हैं कि थिएटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है। थिएटर के अंदर जब भी कैपेसिटी की बात होगी तो हमेशा हम यूज़ करेंगे ऑफ, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ। वैसे तो ऑफ यूज़ करना था, बट यहाँ पे ये देखें टू इसके साथ आ गया है, तो फिर हम यूज़ करेंगे कैपेसिटी फॉर। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कैपेसिटी फॉर, टू कैपेसिटी फॉर एवरी परफॉर्मेंस, मतलब हर परफॉर्मेंस की उसके अंदर क्या है, सलाहियत है। अब हम यहाँ पे बात ये नहीं बता रहे कि इसके अंदर कितने बैठने की मतलब स्पेस है, अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी है वो हर परफॉर्मेंस के लिए है। तो यहाँ पे जो थर्ड है इसके अंदर आएगा हमारे पास फॉर। उसके बाद जी नंबर 4 क्या कहता है, दीज क्वेश्चंस आर बियॉन्ड द कैपेसिटी डैश मोस्ट स्टूडेंट्स। कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटी फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स या कैपेसिटी ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, मतलब अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पेस टाइप की बात हो रही है कि उनके अंदर मतलब इतनी क्या है क्वेश्चंस के करने की कैपेसिटी नहीं है, तो मतलब उनकी नॉलेज के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो आएगा कैपेसिटी ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स। तो जी होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।